हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं सहज भाई, जो कि आज आपको बताने वाले हैं कि जेडएस एसोसिएट्स में आप लोग कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। वो अपनी जर्नी भी शेयर करने वाले हैं। वो भी आईपी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बिलोंग करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बिकॉज आप सभी जो अभी व्यूअर्स देख रहे हो इस वीडियो को, आप में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो आईपी यूनिवर्सिटी के किसी न किसी कॉलेज में अभी बीटेक कर रहे हैं। तो आपके लिए ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो सहज भाई, आपका काफी वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच ऋषभ। आपका मैंने चैनल देखा था, आप काफ़ी अच्छे वीडियोस डाल रहे हो एंड आई होप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहोगे, अच्छी अच्छी वीडियोस डालना और व्यूअर्स को हेल्प करोगे। कि हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा एक बार अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि आप कौन से बैकग्राउंड से, कौन से कॉलेज से बिलोंग करते थे और अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, वो सब। तो मेरा नाम सहज ओबरॉय है एंड मैं गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका हूँ एंड अभी इसी साल 2021 पास आउट हूँ एंड करेंटली मैं जीएस एसोसिएट्स में काम कर रहा हूँ एज अ बिजनेस टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एसोसिएट एंड मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो जस्ट लाइक ऋषभ, मेरा खुद का चैनल है एंड मैं भी आईटी करियर एडवाइजेस और ऐसी मतलब आईटी करियर एडवाइजेस, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, इन सब चीज़ों के बारे में और भी मतलब तुम कैसे अपने आप को जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, तो इन सब से रिलेटेड ही मेरा भी चैनल है। तो तुम लोग उसको भी चेकआउट कर लेना। सहज ओबरॉय नाम से चैनल है मेरा। ओके, ग्रेट। तो सहज भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी ऑडियंस के लिए ही है, मतलब काफी सारे कमेंट्स आए थे, उसमें से ही एक क्वेश्चन ये था कि लोगों को समझ नहीं आता कि पहले तो जेडएस एसोसिएट्स है क्या, और दूसरा ये कि जेडएस एसोसिएट्स में जो आप वर्क कर रहे हो वो प्रोफाइल में वर्क क्या होता है बेसिकली। मतलब कंपनी जो आती है कॉलेज में वो किन किन जॉब रोल्स के लिए आती है, और आप अभी किस जॉब रोल्स में काम कर रहे हो। हाँ, तो जीएस एसोसिएट्स एक कंसल्टेंसी फर्म है। सो बेसिकली जो बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री है ना, मतलब बहुत सारी फार्मा की कंपनीज हैं। तो जैसे फाइजर है, ठीक है, जॉनसन्स है, गिलियड है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जो फार्मा ब्रांड्स हैं तो वो हमारे क्लाइंट्स हैं जीएस एसोसिएट्स के, ठीक है। एंड what we do is we basically provide them consultancy। तो हम उनका डेटा हैंडल करते हैं, उनके डेटा को प्रोसेस करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। मोस्टली जो काम रहता है वो सारा डेटा अराउंड रहता है और कंसल्टेंसी के अराउंड रहता है। तो जो जैसे मेरा अभी करंट प्रोजेक्ट है, तो वन ऑफ द क्लाइंट का जो पूरा डेटा आर्किटेक्चर है वो हम एक जैसे एज्योर से हम AWS पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसमें एनालिटिक्स का पार्ट इतना नहीं है बट उसमें डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आपने पूछा कि ये रोल में होता क्या है ना, तो BTS से रोल है, बिजनेस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एसोसिएट। तो ये लाइक काफ़ी कंपनी स्पेसिफिक रोल है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा काम जो है वो थोड़ा प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है ज़्यादा कि प्रोजेक्ट कौन सा है तुम्हारा। कि अब जैसे मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो मेरा काइंड ऑफ मोर ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट रोल का प्रोजेक्ट था कि मेरा काम एक्सेल और टैबलो पे ज़्यादातर था, ठीक है। और जो अब मेरा प्रोजेक्ट है वो डेटा इंजीनियरिंग के टुवर्ड्स ज़्यादा उसका वो शिफ्ट है। मतलब उसमें मैं SQL, पाइथन, AWS इन सब टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट इस पे है। तो तुम कह सकते हो जो ये पर्टिकुलर रोल है ये एक मिक्स है बिजनेस एनालिस्ट का और डेटा इंजीनियर का। ओके, तो सहज भाई, इस रोल के लिए बेसिकली अगर कोई बच्चा आना चाहता है, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहता है, तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए फर्स्ट ईयर से, अगर वो बच्चा इसमें जाना चाहता है। तो जो इस पर्टिकुलर रोल के लिए है, BTS से रोल के लिए, तो जैसे मेरे रोल में सबसे ज़्यादा आपको SQL आनी चाहिए। मतलब SQL एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें काफ़ी अच्छे से बेसिक्स एटलीस्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक तो नहीं मांगते बट बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे जो हमारा फर्स्ट राउंड होता है वो एप्टीट्यूड का होता है ना, तो उसमें तुम्हारी स्पीड फास्ट होनी चाहिए एप्टीट्यूड राउंड में। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करो और तब तुम्हारा जीएस में हो पाएगा। मतलब अगर तुम 2-3 महीने भी लग के दे दोगे ना तो भी तुम्हारा मतलब सिलेक्शन हो सकता है जीएस एसोसिएट्स में, मेरे हिसाब से। मतलब तुम्हें थोड़ा अपना एप्टीट्यूड को अच्छा करना है, SQL को अच्छा करना है। थोड़ी कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं लाइक गेस्टिमेट्स, जो कि मोस्टली टेक कंपनीज में नहीं पूछते। मतलब जो मतलब तुम कह सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की
जो कंपनीज आती है उसमें नहीं पूछते गेस्टिमेट्स, मोस्टली MBA वगैरह लोगों को पूछते हैं, तो GS गेस्टिमेट्स भी पूछती है। तो इन सब की प्रिपरेशन करोगे तुम 1-2 महीने तो मतलब हो सकता है आराम से। और हाँ, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ, स्पीकिंग स्किल्स भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ये काफी बड़ा फैक्टर भी है। ओके। तो सहज भाई मतलब आप जैसे बता रहे हो SQL होना चाहिए हमारा, और आपका हम्म। एप्टीट्यूड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एस्टिमेट होना चाहिए। तो प्रिपरेशन अगर एक स्टूडेंट है तो वो कहाँ से प्रिपेयर कर सकता है? हम्म। आपने कैसे किया था मतलब प्रिपेयर, थोड़ा सा वो। ठीक है, तो एक चीज़ मैं मिस आउट भी कर गया, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊप्स के कंसेप्ट्स भी आपके होने चाहिए अच्छे। जैसे मेरी ओके। पर्सनली पाइथन स्ट्रांग थी, तो उन्होंने हम्म। ऊप्स के बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, एंड उसके अलावा उन्होंने लाइक पाइथन स्पेसिफिक भी पूछे थे, बिकॉज मैंने बोला था कि मेरे को पाइथन मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज है, तो उन्होंने पाइथन ओके। स्पेसिफिक भी पूछे थे। तो एक एटलीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी तुम स्ट्रांग होने चाहिए मेरे हिसाब से। एंड कमिंग ऑन टू कि मैंने प्रिपेयर कैसे किया, तो जो एप्टीट्यूड है उसके लिए जावा टी पॉइंट, गीक्स फॉर गीक्स, इन पे तुम्हारे सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है। और प्रेप इंस्टा भी एक वेबसाइट है अच्छी, जिसपे तुम कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। तो ये कुछ वेबसाइट्स है जिससे तुम बेसिक एप्टीट्यूड अपना बेटर कर सकते हो, ठीक है। और एक आध बुक भी है RS अग्रवाल की, आई गेस, जो यूजुअली बच्चे लेते हैं। मैंने नहीं करा, मतलब मैंने सारा ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया था, बट ओके। वैसे मतलब मैं जानता हूँ लोगों को कि इस बुक को रेफर करते हैं वो अपना एप्टीट्यूड और क्वांट के लिए स्पेशली। तो ये हो गया उस चीज़ के लिए। सीक्वल के लिए मैंने नॉर्मली यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स ही देखे थे, तो फ्री में, मतलब यूट्यूब तो बेस्ट होता ही है, एंड उसमें कंटेंट अच्छा ही है। तो मैंने माइक डेन, आई गेस नाम था चैनल का, तो मैंने वहाँ से बेसिक्स क्लियर करे, वो इंग्लिश में थे ट्यूटोरियल। उसके अलावा मैंने गेट स्मैशर करके एक बंदा है, उसके हिंदी में ट्यूटोरियल्स हैं, तो उसके जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है सब क्वेरीज वगैरह, नेस्टेड क्वेरीज, तो उस सब के अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने करवाए थे, तो उसकी अच्छी नॉलेज और प्रैक्टिस के लिए मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था। ओके। तो गाइज आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। सहज भाई ने आपको सारे जो रेफरेंसेस थे वो बता दिए हैं। तो सहज भाई एक क्वेश्चन एक क्या आता है कि मन में, लाइक काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि इंटरव्यू में हमें इंग्लिश ही आनी चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए, और हमारा जो रेज्यूमे है, मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक तो बच्चा इंग्लिश में घबरा जाता है, और एक रेज्यूमे कैसा बनना चाहिए कंपनी के हिसाब से। उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या जेडस के लिए रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, और इंग्लिश कंपलसरी है या नहीं? मेरे ख्याल से GS के लिए इंग्लिश कंपलसरी कह सकते हो, बिकॉज इट्स अ कंसल्टेंसी फर्म, राइट। तो तुम्हारा जो इंटरेक्शन है वो क्लाइंट्स के साथ भी होगा, और मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो तुम्हारे US, यूरोप इस साइड के ही होते हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे मैंने बोला कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। मेरा करंट प्रोजेक्ट मोर ऑफ डेटा इंजीनियरिंग साइड है, टेक साइड है, तो इसमें मेरी क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। जो क्लाइंट इंटरेक्शन होती है वो हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो करते हैं। बट जो मेरा पिछला प्रोजेक्ट था, जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, जो बिजनेस एनालिस्ट टाइप था मोस्टली, तो उसमें उस प्रोजेक्ट में क्लाइंट इंटरेक्शन थी मेरी, और क्लाइंट्स हमारे सारे यूरोप के थे उस प्रोजेक्ट में। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारी इंग्लिश बेटर होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होगी, तो ही तुम उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे इफेक्टिवली, है ना। तो मेरे हिसाब से GS में अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हारी इंग्लिश रिलेटिवली अच्छी होनी चाहिए। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? हाँ, रेज्यूमे किस हिसाब से बनना चाहिए स्टूडेंट? हाँ, तो रिज्यूमे पे यार मैंने एक वीडियो डाली थी, बट वो वैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थी, तो बेसिक्स तुम वहाँ से देख सकते हो। कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में बता देता हूँ जो होने चाहिए। एक प्रोजेक्ट्स का कॉलम, एक एजुकेशन का तो सबसे पहले होना ही चाहिए कि तुम्हारे कॉलेज 12th और 10th के मार्क्स कितने हैं, वो सब मेंशन होने चाहिए। तुम्हारी स्किल्स क्या है, ठीक है। जो जैसे अगर तुम रिज्यूमे बना भी रहे हो तो थोड़ा सा उसको कंपनी स्पेसिफिक बनाने या रोल स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करो। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट वगैरह मेरे को बेसिक्स ही आती हैं, तो मैंने मेरे मेन रिज्यूमे में वो थी, बट जब मैं GS में अप्लाई कर रहा था तो मैंने वो हटा दी थी। उसमें उसकी जगह मैंने SQL डाल दी, पाइथन, ऐसी चीज़ों को हाईलाइट ज़्यादा करा था जो कि रोल स्पेसिफिक है मेरे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हारे जो स्किल्स मेंशन्ड है, अगर तुम्हें वो ऑलरेडी आती हैं जो कि यूज़ होंगी कंपनी में, है ना, तो तुम्हें एक एज मिलेगी ओवर सम पीपल जो कि वेब डेवलपमेंट से इस साइड आ रहे हैं, डेटा की साइड में। तो तुम्हें डेफिनेटली एक एज मिलेगी अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी वो स्किल्स हैं।
तो स्किल्स, रेलिवेंट स्किल्स मेंशन करो। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में भी ये नहीं कि तुमने बस गिटहब से उठा लिया और यहाँ पे छाप दिया समझ के। तुम्हें ओके। प्रेफरेबली मतलब ऑब्वियसली एथिकली भी तुम्हें खुद से बनाने चाहिए प्रोजेक्ट्स भी। तुम्हें उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज में भी उसके बारे में पूछते हैं। और ओके। तो इसके अलावा अपने बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे गिटहब प्रोफाइल या तुम्हारी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो तुम वो डाल सकते हो। और आई गेस मोटा मोटा यही रहता है। बाकी तुम अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस या अचीवमेंट्स कोई है तो वो डाल सकते हो। जैसे मैंने कुछ कोडिंग कंपटीशन जीते थे तो मैंने वो डाल रखा है अपने उसमें। तो ऐसे तुम बेसिक से डाल सकते हो। ओके, तो शायद भाई आपने काफी अच्छी तरीके से मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन किया। आई थिंक स्टूडेंट को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है कि लाइक हम ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस की बात करते हैं, तो क्या जेडएस एसोसिएट्स के लिए डिफरेंस क्या होता है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस के इंटरव्यू में? तो डिफरेंस या मेन यही आ जाता है कि अगर तुम्हारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट है किसी भी कंपनी में, स्पेसिफिकली जीएस की बात नहीं कर रहा, बट जनरली बात करें तो ऑफ कैंपस में क्या इशू आता है कि जब तुम ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हो तो हर कॉलेज का बंदा अप्लाई कर रहा है उसमें, है ना। मतलब कि 1000 कॉलेज होंगे या 100 कॉलेज होंगे जिसके बच्चे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और बच्चे 100 कॉलेजेस से भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1000 बच्चे तो अप्लाई कर ही रहे हैं, ठीक है। वेयर एज तुम ऑन कैंपस बैठ रहे हो तो स्पेसिफिकली तुम्हारे कैंपस में ही कंपनी आ रही है तो 300 बच्चे बैठे होंगे, है ना। तो ये मेन फर्क आ जाता है कि वहां पे तो तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होएगा ही होएगा ऑन कैंपस में। वेयर एज ऑफ कैंपस में जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो या जो भी तुम अप्लाई कर रहे हो, तुमने एप्लीकेशन भरी है, जरूरी नहीं है वो सिलेक्ट हो ही हो। तो सबसे बड़ा उसमें यही इशू आ जाता है ऑफ कैंपस में कि तुम्हारा रिज्यूमे अगर सिलेक्ट ना हो तो वो वाली दिक्कत आती है। चाहे तुम्हारे स्किल्स वगैरह मैच करते हैं, बट अगर तुम पहला जो शॉर्ट लिस्टिंग पार्ट है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड राउंड का लिंक ही नहीं आएगा तो फायदा नहीं ना उस चीज़ का। तो ये थोड़ा सा मतलब इशू रहता है कि जिनके कॉलेज में जीएस नहीं आती। बट मेरी एक फ्रेंड है जो MSIT में ही थी, उसका MSIT में ऑन कैंपस नहीं हो पाया बट उसने लाइक 3-4 महीने बाद ऑफ कैंपस अप्लाई किया एंड नाउ शी इज वर्किंग एट जीएस ओनली। तो ऐसा भी केस होते हैं। तो ये नहीं है कि ऑफ कैंपस नहीं हो सकती, बट इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज उसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है ऑफ कैंपस में। तो सैलरी जैसे आपने बताया आपकी फ्रेंड थी उसने ऑफ कैंपस में अप्लाई किया था, तो मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि लाइक अगर हम रिजेक्ट हो जाते हैं एक बार तो कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ तो यार ये कंपनीज ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है। मेरे को ऑनेस्टली जीएस का आइडिया नहीं है कि कितनी बार कर सकते हैं या कितने टाइम बाद कर सकते हैं, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है थोड़ा। तो गाइस ये आप चीज़ थोड़ी सी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। तो सहज भाई अब आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है कि आपका जो ऑफिस है वहाँ पे कैसा वर्क होता है, वर्क लोड कैसा होता है, और पैकेजेस जो होते हैं वो जनरली कितने होते हैं जेडएस में? नहीं बता सकता पैकेज का बिकॉज ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हो जाता है पार्ट, बट लास्ट ईयर अबव 8 लाख मिल रहा था तुम्हें CTC फॉर BTS से रोल। इस साल से जो 2022 पास आउट होंगे उनके लिए ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, 10+ होगा। रादर मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया था मेरी, क्योंकि मैंने भी प्रॉपर एक्सपीरियंस डाल रखा है ना जीएस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो मुझे उसी के थ्रू एक बच्चे का लिंक्डइन पे मैसेज आया था। तो उसने बताया उसके कॉलेज में 12 LPA अराउंड कुछ आ रहा है CTC, ठीक है। तो मतलब वही है 10+ तो डेफिनेटली है फॉर 2022 बैच। बाकी रोल्स पे भी डिपेंड कर जाता है थोड़ा, क्योंकि ये मैं BTS से रोल की बात कर रहा हूँ। BOA रोल होता है एक जो ऑपरेशंस एसोसिएट होता है, तो उसका थोड़ा कम होता है। मतलब लास्ट ईयर तक जैसे हमारा 8+ था तो उनका 7.5 7 ऐसा कुछ में भी 8 ही हो, थोड़ा सा कम होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो मेन ऐसा रहता है कि मतलब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 9 to 10-11 के अप्रॉक्स। बाकी वहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब कैसा होता है, वर्क प्रेशर? तो देखो ओवरऑल ही जो कंपनीज है उसमें आजकल वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा
अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, काम ज़्यादा ही होता है ओवरऑल वर्क फ्रॉम होम में। तो अभी जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, मैं बस एक आध बार ऑफिस गया था, वो भी वैक्सीनेशन लगवाने, क्योंकि वो वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोवाइड कर रहे थे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक मतलब अच्छा, काफ़ी अच्छा जेस्चर था जीएस का। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स अच्छे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अगेन ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी खुश हैं काम से भी, और मतलब टाइमली फ्री भी हो जाते हैं। बट मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनका थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक चलता है। मेरा भी बीच में काफ़ी हेक्टिक हो गया था, अब रिलेटिवली ठीक हो गया है। तो अगेन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं, बट जनरली थोड़ा सा हेक्टिक तो रहता ही है। वर्क फ्रॉम होम में तो डेफिनेटली रहता ही है। बाकी ऑफिस बहुत तगड़ा है, बहुत सुनने को भी मिला है मुझे, जो मेरे सीनियर्स है, कि ऑफिस की बातें और उनकी मतलब पार्टीज भी जीएस की काफ़ी फेमस वगैरह रहती हैं, और तुम्हें फ्री मील्स भी प्रोवाइड होते हैं। तो मतलब ओवरऑल तो ऑफिस के फीचर्स वगैरह और सब कुछ अच्छा ही है। बाकी जब ऑफिस खुलता है तब देखेंगे हम क्या रहता है सीन। ओके ग्रेट। तो शायद भाई आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से दिए हैं, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्हें आइडिया लग पाएगा कि हम किस हिसाब से प्रिपेयर करें कि हमारा जो जेडएस में सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप एक तो हमारे चैनल पे आए इनवाइट करने पे, और आपने अपना सारा एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर किया। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको एडवाइस क्या देना चाहोगे अपनी तरफ से, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में आ रहा है इस साल या सेकेंड ईयर में है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर सके? तो यार इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट थिंग जो है वो तुम्हें है कि तुम अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करो, है ना। मतलब मैं इस चीज़ पे भी वीडियो डाली हुई है मैंने, कि वो थी कि हाउ टू चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहली चीज़ जो है तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप करना है ना। मतलब पैकेज वैकेज ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। मतलब तुम 15-20 लाख का पैकेज भी फोड़ लोगे, बट अगर तुम काम से ही नहीं खुश तो क्या फ़ायदा उस पैसे का भी, है ना। तो मतलब वही बात है कि तुम अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करो, उसी चीज में स्किल्स बनाओ, डेवलप करो, ठीक है। अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट ही करनी है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखो, React.js सीखो, उसमें अच्छे से स्किल्स अपने डेवलप करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ बहुत सारे, ताकि तुम्हें मतलब इतनी नॉलेज प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के ही हो जाए कि तुम्हें इंटर्नशिप्स लेने में भी इजी हो, और अल्टीमेटली जब तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी इजी हो, तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी बन जाए, ठीक है। तो ये एक मेरा आइडिया मतलब मैं देना चाहूँगा कि अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करके उसी में स्किल्स डेवलप करो, एंड उस पे स्किल्स को अप्लाई करो, सिर्फ सीखो मत कि मतलब मैंने HTML सीख ली, उसमें क्या सिंटेक्स होता है, CSS सीख ली कैसे कलर चेंज होता है, उसको अप्लाई करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। और ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट का मैंने एग्जांपल दिया, बट ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। चाहे तुम वीडियो एडिटिंग करते हो तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी तुम बहुत सारी वीडियोस को एडिट करो, धीरे 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 बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब मैं अपने आप में देखता हूँ कि मैं जो पहली वीडियो थी यूट्यूब की और जो अब मेरी वीडियोस आती हैं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो भी चीज़ करते हो कि वो उसको अच्छे से करो, सीखो, और इंटरेस्ट के साथ करोगे तो ऑब्वियसली कभी ना कभी जो तुम्हारा ड्रीम पैकेज होगा या ओवरऑल खुशी का लेवल होगा ना, वो पहुंच ही जाओगे सूनर और लेटर, अगर तुम इंटरेस्ट से काम करोगे। तो ये मेरा मेन एडवाइस रहेगी। तो गाइस आई थिंक आप सबको बिल्कुल अच्छी भरपूर वैल्यू मिली होगी इस वीडियो में, और इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है इस वीडियो का, आप लाइक जरूर से कर देना इस वीडियो को। और बाकी सहज ओबेरॉय भाई का चैनल है यूट्यूब पे, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड चीजें हैं, जितनी भी अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड है, वो सहज ओबेरॉय भाई ने बहुत अच्छी तरीके से शेयर करी हुई है। अगर आपको डिटेल में जाननी है तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जरूर से चेक करना इनका चैनल भी। और आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो मैंने जेडएस एसोसिएट्स के ऊपर बनाई थी, जो मेरे कॉलेज में जेडएस एसोसिएट्स आई थी, उसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है कि कितना पैकेज दिया था, किस किस रोल्स के लिए आई थी, और क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था। तो आई कार्ड को उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।